तो मऊगंज जो है मध्य प्रदेश का 53वां जिला अब औपचारिक रूप से बन चुका है। 13 अगस्त 2023 को ऑफिशियली मध्य प्रदेश में 53वें ज़िले के रूप में मऊगंज अब अस्तित्व में आ चुका है। तो नमस्कार व्यूअर्स, इस पूरे वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि मऊगंज के ज़िला बनने के बाद से रीवा ज़िले में और रीवा संभाग में, है ना, रीवा एक ज़िले के रूप में अगर देखें और रीवा को अगर एक संभाग के रूप में देखें तो मऊगंज के ज़िला बनने के बाद से क्या क्या बदलाव आए हैं यहाँ इस क्षेत्र में। दूसरी बात है मध्य प्रदेश में क्या बदलाव आए हैं, तो ये इन दोनों बातों पे चर्चा करेंगे। इसमें कुछ उपयोगी तथ्य निकल के आएंगे इस वीडियो में और जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, साथ साथ आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए भी। अगर आप स्टूडेंट नहीं भी हैं और अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो भी अगर आपको आपके ज्ञान को बढ़ाना भी है तो उससे भी रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट और यूनिक चीज़ें, एक्सक्लूसिव चीज़ें आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो आइए अपन अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। तो क्योंकि अब मऊगंज जो जिला है जो बना हुआ है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका स्वरूप कैसा दिखेगा। तो इस वक्त आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये मऊगंज जिला है। इसमें आप ये हनुमाना तहसील ये हो गई, इसमें 4 तहसीलें हैं और एक ये नईगढ़ी तहसील ऊपर की तरफ आप देख पा रहे होंगे, ये रेड से कलर में है, ब्राउन से कलर में है। और ये नीचे हल्के से ग्रीन कलर में आपको ये देवतालाब तहसील दिख रही होगी। एक मऊगंज मतलब 4 तहसीलें हैं जिनमें से हनुमाना, नईगढ़ी और देवतालाब और मऊगंज, ये 4 तहसीलों को मिला करके ये जो है ज़िला बना हुआ है ना। अब क्या क्या बदलाव आए हैं, तो मतलब मेरा कहने का यही है कि मऊगंज के अलग होने से रीवा संभाग में अब कितने ज़िले हैं, जनसंख्या की दृष्टि से पहले रीवा संभाग में कौन सा ज़िला सबसे बड़ा था, आज के दृश्य में सबसे बड़ा ज़िला जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है, क्या क्या और भौगोलिक परिवर्तन भी आए तो वो सब हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट अपन अगर मध्य प्रदेश के अंदर देखें तो मध्य प्रदेश में ये आप देख पा रहे होंगे ये मऊगंज है ना। ये जो ग्रीन कलर है आपका मध्य प्रदेश के मैप में, ये ग्रीन कलर से जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये है आपका मऊगंज जिला। पहले ये पूरा का पूरा जो है ये एक रीवा जिला हुआ करता था। अब इससे अलग होकर के ये अब आपका ये छोटा सा ये जो ग्रीन कलर आपको दिख रहा है ये मऊगंज जिला बन चुका है। ठीक है, तो अब आगे हमें क्या देखना है, तो अब सबसे पहले हम मऊगंज से एक परिचय ले लेते हैं, है ना। मऊगंज से परिचय ले लेते हैं पहले अपन। तो मैं अगर आपको छोटे छोटे पॉइंट्स में बताने की कोशिश करूं तो जो मऊगंज ज़िला बनाने की जो मांग थी ये 4 दशक पुरानी मांग थी, है ना। लगभग 40 सालों से इसको ज़िला बनाने के लिए चर्चाएं चल रही हैं और आज से 16 साल पहले ही मऊगंज को ज़िला बनाने के लिए एक संघर्ष परिषद का गठन हो चुका था, है ना। तो अभी क्या है कि मार्च 2023 में, है ना, क्योंकि आप अगर एक पैटर्न देखेंगे, आप जो भी नए ज़िले गठित हुए हैं उन ज़िलों के बनने का समय अगर आप देखेंगे तो चुनाव के आसपास इस तरीके की मांगें जो है जो भी सत्ता पक्ष में सरकार होती है वो पूरी करती है। और ये लगभग कई सारे प्रदेशों में ऐसा देखने को मिलता है, क्योंकि ये थोड़ा सा एक सेंटिमेंटल डिमांड होती है ना। तो इस तरीके की मांगें पूरा करने के बाद में कुछ चुनावी हित सत्ता पक्ष को हो जाते हैं। तो और बाकी अगर मैं इस तरीके से भी आपको बताऊं तो कुछ प्रशासनिक आसानियां भी हो जाती हैं, है ना। प्रशासनिक रूप से एक नई इकाई गठित हो जाती है ज़िले के रूप में, जिसके कारण प्रशासनिक कामों को करने में एक सरकार को थोड़ा सा एक फ़ायदा भी होता है। तो दोनों ही इसके फ़ायदे हैं, है ना। तो अब ये जो ज़िला बनाने की जो मांग थी ये 4 दशक पुरानी थी, है ना। तो नए ज़िले के रूप में मऊगंज को देखने की मांग कई बार विधानसभा में भी उठी है और मैंने जैसा कि आपको बताया कि 16 वर्ष पहले मऊगंज ज़िले बनाने के लिए में संघर्ष परिषद का गठन हो चुका था। तो इसी संबंध में कई बार ऐसा होता कि ज़िला बनते बनते ये मऊगंज रह गया। लेकिन मार्च 2023 में, क्योंकि अब इस साल चुनाव है, तो सीएम शिवराज सिंह ने यहाँ का दौरा किया और मार्च 2023 में इसे ज़िला बनाने की घोषणा कर दी। और घोषणा में ये भी कहा कि 15 अगस्त से पहले मतलब 15 अगस्त 2023 से पहले मऊगंज एक ज़िले के रूप में गठित हो चुका होगा। तो उसी संबंध में एक डेवलपमेंट होते हुए 13 अगस्त 2023 को औपचारिक रूप से मऊगंज जो है आपका ज़िला बन गया। अब मऊगंज के ज़िला बनने के बाद से जो है ये ज़िला जो बना है ये रीवा से निकल करके बना है ना। तो इसमें जो है रीवा संभाग में 5 ज़िले हो चुके हैं, पहले 4 ज़िले हुआ करते थे, अब रीवा संभाग में 5 ज़िले हो चुके हैं। प्रदेश में 53 ज़िले हो चुके हैं 52 की जगह। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि मऊगंज ज़िला बनने से रीवा में क्या बदलाव हुआ। तो यहाँ पे जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे कि, है ना, रीवा एक ज़िले के रूप में अगर हम बात करेंगे, है ना, कि रीवा के ज़िले के रूप में अगर हम रीवा को देखें तो मऊगंज के ज़िला बनने के बाद से, क्योंकि मऊगंज जो है रीवा ज़िले से निकल के मऊगंज ज़िला बना है, तो रीवा ज़िले में क्या बदलाव हुए तो हम ये देखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पहले का रीवा ज़िला, इस जगह पे आप देख पा रहे होंगे ये आपका 13 अगस्त से पहले का रीवा ज़िला था। ठीक है, उसके बाद में आज की स्थिति ये है। आज का रीवा मतलब 13 अगस्त के बाद का रीवा, 13 अगस्त के बाद का जो रीवा है वो आपका
ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। ठीक है, ये आपका जो है, ये जो रेड रेड पार्ट है, ये पूरा का पूरा अब रीवा जो है मध्य प्रदेश के अंदर इस प्रकार का दिखाई देगा रीवा ज़िले की जब बात होगी। बाकी ये जो येलो पार्ट है, ये येलो पार्ट जो है मऊगंज हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये, अगर सिर्फ मैं रीवा का मैप दिखाऊं तो ये पहले रीवा का मैप हुआ करता था, है ना। लेकिन अब जो है, अब मैप कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। ये आपका जितना भी आपका रेड पार्ट है ना, ये जितना भी आपका ये रेड पार्ट है, ये पूरा ऐसा, ये पूरा आपका हो गया रीवा। ठीक है, और ये वाला जितना भी पार्ट है, ये आपका हो गया मऊगंज। ठीक है, तो अब ऐसी स्थितियाँ हो चुकी हैं। ठीक है, मैप के हिसाब से आपने देखा कि रीवा अब कैसा है। अब थोड़ा सा दूसरे तरीके से भी रीवा के बदलाव देखते हैं। अब रीवा ज़िले की तीन तहसीलें 1070 गांव और 1,86,688 हेक्टेयर क्षेत्रफल को मिला करके नया ज़िला यानी मऊगंज बना है ना। तो इतनी चीज़ें रीवा ज़िले से अलग हो गई। क्या क्या चीज़ें अलग हो गई? रीवा ज़िले की 3 तहसीलें अलग हो गई, 1,070 गाँव अलग हो गए और 1,86,688 हेक्टेयर क्षेत्रफल भी अब रीवा से अलग हो चुका है। तहसील लेवल पे अगर मैं देखूँ तो पहले रीवा में 11 तहसीलें थीं, यहाँ पे 12 लिखा है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो पहले तहसील जो थी वो कितनी थी? 11 तहसीलें थीं। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। पहले आपकी कितनी तहसीलें थी? 11 तहसीलें थी। ठीक है, लेकिन अब रह गई हैं 9 तहसीलें हो गई हैं। तो रीवा ज़िले की 3 तहसीलें यानी मऊगंज, नईगढ़ी और हनुमना को नवगठित देवतालाब तहसील के साथ मिला करके मऊगंज जिला को बनाया गया। रीवा की 11 में से 3 निकल गई आपकी, है ना। तो यहाँ पे आपकी 8 बचेंगी, है ना। 8 तहसीलें बचेंगी, 9 लिख दिया था मैंने, क्षमा चाहूँगा इसके लिए, ह्यूमन एरर है, हो जाती है। तो रीवा की आपकी 11 तहसीलें थी, जिनमें से अब बची हैं रीवा में 8, है ना। अब 8 तहसीलें बचती हैं रीवा में, 3 अपनी निकाल दो और नई एक और तहसील बना दो, उन चारों को मिला करके मऊगंज जिला बना दो। ठीक है, पर्यटन स्थल की दृष्टि से मैंने बात करूं अगर, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है परीक्षा की दृष्टि से। बहुटी जलप्रपात कहाँ स्थित है? इस प्रकार का प्रश्न कई बार कई एग्जाम्स में पूछा गया है, जिसका एक जवाब हमेशा हुआ करता था रीवा। तो बहुटी जलप्रपात जो है अब रीवा में नहीं है। ये आप देख पा रहे होगे, ये बहुटी जलप्रपात बहुत सुंदर जलप्रपात है। आप अगर देखोगे तो बहुत ही, ये जलप्रपात काफ़ी सुंदर है, आपको देखना चाहिए अगर आपने नहीं देखा तो। बहुटी जलप्रपात जो है आपका पहले रीवा ज़िले में हुआ करता था, प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, देश का 17वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अब क्या है, ये अब मऊगंज ज़िले में आ गया। ठीक है, तो अब अगर कभी प्रश्न आए, और इस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं आप, क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग चीज़ें हो जाएंगी, तो अब की बात ऐसी है कि बहुटी जलप्रपात अब रीवा ज़िले में ना होकर के मऊगंज ज़िले में है। नेक्स्ट मैं बात कर दूँ तो 3 धार्मिक स्थलों की बात करूँ मैं यहाँ पर आपसे। 3 धार्मिक स्थलों की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें आपका देवतालाब हो गया, उसके बाद आपका यहाँ पे अष्टभुजी हो गया, है ना। फिर आपका हो गया हाटेश्वर नाथ धाम। ठीक, इसमें सबसे पहले मैं अगर आपसे बात करूँ देवतालाब की, तो देवतालाब जो है ये भगवान भोलेनाथ की प्राचीनतम नगरी है। भगवान विश्वकर्मा ने यहाँ पे मंदिर का निर्माण किया था, और ये देवस्थान अब तक, ये तीनों कहाँ थे? ये रीवा में थे। मैं अष्टभुजी के बारे में अगर आपको बताऊँ तो अष्टभुजी जो है ये नईगढ़ी में स्थित है, और ये भी यहाँ पे, ये भी मतलब काफ़ी प्रसिद्ध स्थल है ना। यहाँ पे देवी माता का मंदिर है, और जिसके लिए काफ़ी सारे भक्तों की भीड़, और ख़ासतौर पर नवरात्रि एवं अन्य त्योहारों पे बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पे होती है। उसके बाद हनुमना ज़िला जो है, हनुमना तहसील जो है, वहाँ के हटा गांव में हाटेश्वर धाम मौजूद है ना। तो आपके ये तीनों जो हैं, अष्टभुजी, हाटेश्वर नाथ धाम, देवतालाब, ये तीनों पहले रीवा में थे। अब ये कहाँ हैं? अब ये मऊगंज में है। ठीक है अब ये मऊगंज में है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं विधानसभा की दृष्टि से रीवा में क्या बदलाव हुआ है। अब जो है, पहले जो रीवा 8 विधानसभा क्षेत्रों वाला हुआ करता था, वो अब 6 विधानसभाओं का हो गया। रीवा ज़िले में पहले 8 विधानसभा हुआ करती थी। मऊगंज जिला बनने के बाद में अब 6 विधानसभाएं रह जाएंगी, है ना। तो पहले हम देख लेते हैं कि रीवा ज़िले में कौन कौन सी तहसीलें थीं। तो सबसे पहले रीवा ज़िले में कौन कौन सी विधानसभाएँ थीं? आपकी रीवा है, सिमरिया है, सिरमौर, मनगवां, त्योंथर, गुड़ और मऊगंज और देवतालाब, है ना। लेकिन अब जो है मऊगंज और देवतालाब विधानसभा जो है अब मऊगंज ज़िले का हिस्सा हो गई हैं। तो इस तरीके से अब जो है रीवा में आपके अब टोटल 6 विधानसभा बची। ठीक है, 6 लेजिस्लेटिव सीट्स, 6 लेजिस्लेटिव सीट्स आपकी बची यहाँ पे रीवा में। ठीक है, तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट ये भी फैक्ट हो गया। उसके बाद मैं बात करता हूँ अब आपको थोड़ा सा मऊगंज से परिचित और अच्छे से करा देते हैं। तो साफ तौर पे यहाँ पे स्क्रीन में मैंने फैक्ट्स लिख दिए हैं पूरे। मऊगंज की जनसंख्या 6,16,645। ठीक है, उसके बाद इसका जो क्षेत्रफल है 1,86,688 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है,
स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर नहीं, माफ़ कीजिएगा, ये हेक्टेयर है यहाँ पे। ठीक है, ये जो है आपका हेक्टेयर है। ठीक है, 1,86,688। अब यहाँ की तहसीलों की बात कर लेते हैं। तो मऊगंज, हनुमना, देवतालाब और नईगढ़ी, ये 4 तहसीलें हैं। 2 विकासखंड हैं, नईगढ़ी और हनुमना। ठीक है, 2 विधानसभाएं, मैंने अभी आपको थोड़ी सी बात बताई भी थी कि मऊगंज और देवतालाब 2 विधानसभाएं हैं। देवतालाब विधानसभा के साथ साथ मनगांव का भी कुछ हिस्सा देवतालाब विधानसभा ही कहलाएगा। 1070 गाँव हैं और 256 आपकी ग्राम पंचायतें हो जाएंगी। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं तो मऊगंज ज़िले में अब प्रशासनिक पदस्थापना, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 13 अगस्त 2023 को ऑफिशियली ये जो है ज़िला बन गया। तो ऑफिशियली ज़िला बनने के बाद में क्या क्या चेंजेस आते हैं, आप यदि अपने कॉमन सेंस से सोचें तो ज़िले के अंदर आप देखते हैं 2 अधिकारी होते हैं, है ना। पुलिस का ज़िले के अंदर सबसे बड़ा अधिकारी होता है एसपी यानी पुलिस अधीक्षक। उसके बाद आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे सबसे ऊपर जो होता है वो होता है आपका जिला कलेक्टर या जिला अधीक्षक भी बोलते हैं, जिसे जिला अधीक्षक भी बोलते हैं उसे। ठीक है, तो अब मऊगंज ज़िले के लिए मैं आपको बताऊं तो यहाँ के जो प्रथम कलेक्टर हैं वो कौन है आपके, अजय श्रीवास्तव। इसके पहले एक सोनिया मीना करके आईएएस हैं, उनकी भी काफ़ी चर्चाएं हो रही थी, लेकिन वो जो है उनको ना करके अजय श्रीवास्तव को प्रथम कलेक्टर बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद आपके जो एसपी हैं, पहले एसपी हैं ज़िले के, उन वो किसे बनाया गया, वीरेंद्र जैन को पहला एसपी बनाया गया ज़िले का। ठीक है, पहला ज़िला मऊगंज ज़िले का पहला एसपी वीरेंद्र जैन को भी बनाया गया, है ना। इस तरीके से अन्य बहुत सारे अफसरों की भी पदस्थापना हुई है। 2 ये मुख्य अफसर हैं, है ना, क्योंकि ज़िला है, ज़िले की पूरी यूनिट के हिसाब से जो भी आपकी नए नए पद सृजित होंगे, है ना। ज़िले में कलेक्टर एसपी बस तो होते नहीं हैं, और भी कई सारे पद होते हैं, डिप्टी कलेक्टर हैं, डीएसपी हैं, पुलिस के थाने हैं, है ना। ये पहले से भी मौजूद होंगे इस खंड के, लेकिन खासतौर पर ये कुछ अधिकारी और इस प्रकार के अन्य कोई अधिकारी होते हैं जिनको नए तरीके से नियुक्त करके और ज़िले का एक पूरी इकाई का गठन किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता पड़ गई। नेक्स्ट मैं बात करूँगा कुछ इसके बारे में, आपको मैं रोचक तथ्य भी बता देता हूँ मऊगंज के बारे में, है ना। सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1982 में होनी थी मऊगंज ज़िला बनाने की घोषणा। तो इस क्षेत्र के लोग क्या है, लंबे समय से ज़िला बनाने की मांग कर रहे हैं मऊगंज को, है ना। तो देखो ऐसा है कि सबसे पहले जो है ज़िला बनाने की मांग मऊगंज को किसने की थी, एक यहाँ के ही एमएलए थे, उनका नाम है रामधनी मिश्रा। ठीक है, रामधनी मिश्रा जो थे वो कौन थे, एमएलए थे, लोकल एमएलए थे, है ना। और ये आज की बात नहीं है, ये कब की बात है, ये सर 1982 की बात है। ठीक है, 1982 में रामधनी मिश्रा जो कि यहाँ के एमएलए हुआ करते थे, उन्होंने पहली बार इसे यानी मऊगंज को ज़िला बनाने की मांग की थी। उन्होंने इसके लिए कई सारी जनसभाएं भी की थी, है ना। और उस समय के जो सीएम थे अर्जुन सिंह, है ना, उनको इसको ज़िला बनाने की घोषणा करनी थी। लेकिन जो उस टाइम के रीवा के जो महाराजा थे मार्तंड सिंह, है ना, तो उन्होंने रीवा का बंटवारा किए बिना ही क्षेत्र का विकास करने की बात कही थी। तो इसके चलते, है ना, अब राजा मतलब ऑफिशियली राजा नहीं थे, लेकिन काफ़ी बड़ा कद था उनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन भी रहा है मार्तंड सिंह जी का। तो इसलिए उनकी बात को सुनते हुए इसका यानी रीवा ज़िले का बंटवारा नहीं किया और मऊगंज को ज़िला नहीं बनाया, है ना। फिलहाल अभी इस चीज़ को यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं उनके लिए एक बड़ी जीत माना जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि जो मऊगंज ज़िला है या मऊगंज नाम का जो क्षेत्र है ज़िला अब बना, ठीक है, तो मऊगंज के जो क्षेत्र में यहाँ पे ना आज़ादी से पहले से अदालत है ना। तो इसका एक बहुत ऐतिहासिक महत्व ही रहा है। और रीवा रियासत जो है उसके स्थापित होने से पहले से यह क्षेत्र आबाद रहा है। ईसा के 500 वर्ष पूर्व की मूर्तियों के अवशेष जो हैं मऊगंज की लोहदा नदी के किनारे मिले थे, जो कि अब दिल्ली के मैं आपको बताऊं कि जेएनयू के संग्रहालय में रखे हुए हैं, है ना। और यहाँ पे जो कोर्ट है ना, जो अदालत है यहाँ पे, ये जो है आपकी 1935 से यहाँ पे कोर्ट संचालित है। ठीक, ये आपको कहानी पता पड़ गई। अब देखते हैं कि रीवा ज़िले में मऊगंज ज़िला बनने के बाद में क्या परिवर्तन हुए हैं। तो रीवा संभाग में मऊगंज ज़िला बनने के बाद में क्या परिवर्तन हुए हैं, तो आप ये यहाँ पे देखो कि सबसे पहले तो रीवा संभाग में पहले जो है 4 ज़िले हुआ करते थे, रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली। तो मऊगंज ज़िला जो है बना है रीवा ज़िले से हट के और तो रीवा संभाग में ही जुड़ेगा। तो ये 5वां ज़िला अब मऊगंज ज़िला रीवा के संभाग में हो गया। तो सबसे पहला बदलाव रीवा संभाग में क्या हुआ, यहाँ पे 5 ज़िले हो गए हैं अब। नेक्स्ट मैं कुछ और छोटी छोटी बातें आपको बता देता हूँ कि रीवा ज़िले की सबसे अधिक 7 विधानसभा सीटें अब सतना ज़िले में हैं। ठीक है, तो अब सतना ज़िले में है। इसके पहले क्योंकि अब रीवा में आपकी कितनी थी विधानसभा सीटें, 8 विधानसभा सीटें थी, तो उससे 2 हट के अब मऊगंज में चली गई, तो वहाँ पे 6 रह गई। और सतना में पहले से ही 7 थी, है ना। तो अब जो है सबसे अधिक 7 विधानसभा सीटें रीवा संभाग के अंदर सतना ज़िले में हैं। जनसंख्या की दृष्टि से जो है पहले रीवा संभाग के अंदर जनसंख्या की दृष्टि से
रीवा जिला सबसे बड़ा हुआ करता था, लेकिन अब जनसंख्या की दृष्टि से सतना जो है संभाग का सबसे बड़ा, यानी रीवा संभाग का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या की दृष्टि से अब सतना हो चुका है। राजस्व की दृष्टि से भी अब सतना ही ज़्यादा कमाएगा, क्योंकि देखो 3 तहसीलें वहाँ से हट के रीवा जिले से 3 तहसीलें हट के मऊगंज जिले में चली गई, है ना। तो अब हालांकि तहसीलें तो बराबर ही हैं, लेकिन फिर भी सतना ज़िले का जो क्षेत्रफल है वो भी ज़्यादा है, और इसलिए अब जो है राजस्व की दृष्टि से भी सतना जो है अब रीवा संभाग के अंदर ज़्यादा कमाई करके देगा। इसी तरीके से मैं आपको बताऊं कि सतना ज़िला जो है अब ये सब चीज़ें होने के बाद में सतना ज़िले का प्रशासनिक कद भी अब बढ़ जाएगा। रीवा ज़िले को संभागीय जिला मुख्यालय के साथ राजस्व, राजनीतिक और विधानसभा की संख्यात्मक बढ़त के कारण जिला प्रशासन के नज़रिए से राजधानी से थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन विभाजन के बाद जिला प्रशासन के नज़रिए से अब सतना का कद बढ़ जाएगा। ठीक, तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी जो मैंने आपको बताई, काफ़ी महत्वपूर्ण इंसाइट हैं। अब इसी के साथ मध्य प्रदेश में क्या बदलाव आए, तो देखो मध्य प्रदेश में अब सीधे एक ही बदलाव है कि 52 की जगह अब 53 ज़िले होंगे। ठीक है, अब 53 ज़िले होंगे। तो भैया देखो, अब याद रखना इस चीज़ को कि ये एक प्रश्न है जिसने बहुत परेशान कर दिया था। अभी कुछ दिन पहले भारी वायरल हुआ था वीडियो, है ना, कि आप टॉप कर रहे हो और आपको पता नहीं है कि ज़िले कितने हैं आपके प्रदेश में, है ना। तो ये वाला फैक्ट आप सुधार लेना अपना। खैर वो मैडम तो बता ही नहीं पाई थी, तो यहाँ तक आप देख लेना ये वीडियो। अगर देख लिया, तो अगर आपने कभी किसी एग्ज़ाम में टॉप कर दिया तो आपको ये प्रश्न का उत्तर देने में कोई बुराई नहीं होगी, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब भैया 53 ज़िले हो गए हैं मध्य प्रदेश में। अब मऊगंज के आरटीओ कोड की अगर बात कर लूँ तो ये दोनों में से एक को ही हो सकता है, वैसे मैं श्योर नहीं हूँ। या तो MP 72 होगा या फिर आपका MP 73 होगा, इन दोनों में से एक होगा। कन्फ्यूजन इसलिए है कि शायद नागदा को MP 72 अलॉट हो चुका था, क्योंकि नागदा लगभग ज़िला बन चुका था, है ना, लेकिन उसको फिर नहीं बनाया। तो MP 72 या MP 73 में से कोई भी एक। MP 71 आपका आगर मालवा का है, नहीं सॉरी निवाड़ी का है। MP 70 आगर मालवा का है। तो MP 72 जो है अगर नागदा को अलॉट हो चुका होगा तो MP 73 जो है इनको हो जाएगा। या अगर, क्योंकि अभी पहले नागदा ज़िला बना नहीं है ऑफिशियली, तो अभी भी नहीं बना, तो उसके बाद में देखते हैं क्या होता है। अभी कुछ पक्का नहीं है कि क्या इसका RTO कोड होगा। ये इस प्रकार से आपका प्रदेश हो जाएगा मध्य प्रदेश, है ना। आपको वैसे कोई अंतर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप इस जगह पे आओगे तो पहले का जो MP था, मतलब 13 अगस्त से पहले का, वो पूरा का पूरा, ये वाला जो पूरा भाग था वो पूरा का पूरा एक ही ज़िला था। लेकिन अब यहाँ पे आपको इस भाग में ये एक छोटा सा और ये एक थोड़ा सा इससे बड़ा सा, ये 2 ज़िले दिखेंगे। तो ये आपका जो है ये रीवा हो गया, और ये वाला जो है आपका ये मऊगंज हो जाएगा। इस प्रकार से प्रदेश दिखेगा। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि नागदा जो है, नागदा भी घोषित हो चुका है। नागदा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश का 54वां ज़िला होगा। तो ठीक है, जब भी वो ज़िला बनेगा तब हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे। तो यही पूरी जानकारी थी इस वीडियो में। आपको अगर जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस जानकारी को अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम धीरे धीरे ग्रो करने लग गए हैं। तो अगर आपको इस तरीके की चीज़ें और भी अच्छी लगती हैं और ऐसी चीज़ें आप आगे भी जानते रहना चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी इसी प्रकार की किसी अच्छी सी जानकारी के साथ नेक्स्ट किसी वीडियो में हमारी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।